Bismillahirrahmanirrahim. Respected State President आमिर लोन, मेरे यूथ कांग्रेस के साथी और बिलखुसूस आज के हमारे सारे फ्रेटर्निटी से आए हुए स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, हमारे स्कॉलर फोरम से, जॉइंट एक्शन कमेटी से जो मेंबर्स आए हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सारे जो गेस्ट यहाँ पे आए उन सब का वेलकम करता हूँ। जैसे खादिम भाई ने आप लोगों को पहले बताया कि ये एक पॉलिटिकल कोई एजेंडा रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे हमने नहीं बुलाया है। मैं टू द पॉइंट आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके चुप रहते हैं, तो बीइंग ए पॉलिटिशियन, इंडिया में पॉलिटिशियंस के ऊपर ये टैग लगता है कि ये बहुत गंदे लोग हैं, लेकिन आप तो अच्छे लोग हो, आप तो एजुकेशनलिस्ट हो, कोई स्कॉलर है, कोई स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, इतने स्टूडेंट यूनियंस को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि आज अगर स्टूडेंट की आवाज़ दबी है, अगर स्टूडेंट अपने फीस के लिए नहीं बोल रहे और स्कॉलर्स अपने रिक्रूटमेंट के ऊपर नहीं बोल पा रहा और स्टूडेंट को अपने जो हॉस्टल्स की फ़ीस है उनके ऊपर बोला जाता है, तो उनको जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि ये कमियाँ हम में हैं, सिस्टम में नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम बनी है हमारे लिए है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अपनी जगह पे खुद को खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिल में हर किसी की चाहत होती है, किसी जो भी आपके पास इनजस्टिस आप लोगों के साथ होते हैं, तो आपकी चुप रहने से ही वो इनजस्टिस इस सोसाइटी में फैलते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि मैंने कल भी ये बोला था, आज भी बोलता हूँ कि एक ग्रेट स्कॉलर की एक बात है, जब उनकी किताबों में जाते हैं तो वो अपनी उसमें एक बात कहते हैं कि इंसान सोचते हैं कभी कभार बैठ के कि मैं दुनिया को रोशन कर सकता हूँ, फिर वो सोचते हैं कि मैं अपनी एरिया को रोशन कर सकता हूँ, लेकिन जब वो अपने आप को टटोलते हैं तो वो खुद रोशन नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि आप एक एक लोगों को जिनके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप आने वाले करगिल के फ्यूचर हो और शायद इसके बाद हमें ही संभालना पड़े, लेकिन आज बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी एजुकेशन में जितने भी जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, शायद इससे बेहतर पार्टिसिपेशन वो कर सकते थे, यहाँ पर अपनी बातें रख सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, क्या उनमें प्रॉब्लम्स है, वो हम शेयर कर सकते थे एक दूसरे से, और एक अच्छा रोड मैप हम तैयार करके आप लोगों के माध्यम से आप इन बातों को हम आगे जितने भी जो इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस तक ये बातें पहुँचा सकते थे। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये डायस्पोरा, ये जो हमारा जो कम्युनिटी है, इससे ज़्यादा बढ़े और सब लोग इसमें आए, सब लोग अच्छी बातें करें और करगिल को किस मकाम पे लेके जाए उसके बारे में सोचें। अभी राहुल गांधी जी ने एक नेशनल आपको इमेज दिखाया कि किस तरीके से बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को पता है लद्दाख सबसे पहले से सेकंड मोस्ट हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के उसमें आता है। आप लोगों को ये डाटा पता होगा और हम इस चीज़ पे नहीं सोच पा रहे हमारे यंगस्टर्स की बीइंग आपके गवर्नमेंट जॉब्स, और आज आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 4 की जॉब के लिए भी हमारे बहुत सारे मास्टर्स किए हुए बच्चे जो है उसके लिए एग्ज़ाम्स भरते हैं और उनमें जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी डिग्री की थी तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं मास्टर्स बनूंगा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, लेकिन जब उसको एक्चुअल चीज़ करनी होती है तो वो कहाँ पे जाके अपने, यानी खाली अगर आपको जॉब करना है, करगिल अजर मिजर रहता है कि शुमिक जी का तो छचिन ना का, तो फिर ये शुमिक आपका फ्यूचर आपके बच्चों को नहीं कर सकते। एक वक्त था हमारे पास, हमारे चिकन एक्सपेंसेस बहुत कम थे, हमारे माँ बाप उतना खर्चा नहीं करते थे। आज हमारे जूते अगर हम इस पूरे कॉन्फ्रेंस में देख ले तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2 लाख से कम हम सब लोगों के जूतों का अगर कॉस्ट निकाला जाएगा, मिनिमम कॉस्ट 2 लाख से कम नहीं होगा। तो आप आने वाले अपने फ्यूचर को देखिए कि हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं, करगिल में हम कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इतनी टूरिज्म हब है, सुरु जैसा एरिया जो है वर्ल्ड टॉप मोस्ट 50 डेस्टिनेशन पे आने के बावजूद कोई भी स्टूडेंट यूनियन का जब भी फंक्शन होता है तो उसमें इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। कुछ अलग सा इनिशिएटिव लेने की आप लोगों को ज़रूरत है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एक वक्त हमारा था 2012-13 में मैं जम्मू यूनियन में काम करता था, लेकिन तब इस तरह का कोई उतना हमारे पास न सोशल मीडिया था, ना आप जैसे स्टूडेंट्स थे, ना आप जैसे ब्रिलियंट आइडिया देने वाले भी स्टूडेंट्स थे, लेकिन तब भी हम वहाँ पे कुछ ना कुछ करते थे और बोलते थे।
लेकिन आज स्टूडेंट यूनियंस, आज हमारे बच्चे इतने सहमी हुए, इतनी दबी हुई है। तो इस एज पे आप दबेंगे जिसमें इंसान के अंदर जोश होता है, वलवला होता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आफ्टर आप 35, 36, 37 आप कुछ भी अपने हक के बारे में बोल पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप पकड़ के बोल रहे, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा जिससे कि आप डिफरेंट स्टूडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करते हो, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हो या स्कूल्स कॉलेज। पहले आपको प्लीज़ जैसे कि बताए होते हैं क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, आप जिस बैकग्राउंड से भी आए हो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, और दूसरी बात आपके पास क्या सुझाव है इसको बेटर करने के लिए। स्पेशली हमने ये पर्टिकुलर लेना थी करगिल को लेके, हमारे करगिल के फ्यूचर को लेके, एजुकेशन को लेके। मेहरबानी आप रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप कोई भी प्लीज़ रैंडमली मतलब ठीक है ना, सीरियल वाइज दो आप प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। तो हम लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम की तरफ से हैं और मैं खुद द्रास से हूँ। तो हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि लद्दाख के जो रिसर्चर्स हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम से गूंज रहे हैं, और जिस तरह की डिग्री हमने की है PhD, इवन आफ्टर डूइंग दिस प्रेस्टिजियस डिग्री वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डू इन लद्दाख, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए हैं, ना तो हम छोटे से छोटे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना तो हम बड़े से बड़े पोस्ट के लिए। ये हाल है हमारा। क्लास 4 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है 10+2 10th, और जब हम लेक्चरर की फॉर्म के लिए जाते हैं वहां पे बोला जाता है आपको B.Ed कंपलसरी है, और जब हम टीचर की वैकेंसी के लिए जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं वहां बोलते हैं आपके लिए सीटेड से। तो इतनी PhD डिग्री अर्न करने के लिए यू हैव टू गिव योर प्राइम, आपका यूथ देना पड़ता है वहां पे 6-7 साल आपको अपनी लाइफ के। तो बाय द टाइम यू बिकम ए डॉक्टरेट यू ऑलरेडी आप उस एज में पहुंच जाते हो, आप वहां से कुछ कर नहीं सकते। 32-33 में मोस्टली हो जाता है। तो खैर ये बात हुई इन चीज की जो करेंटली लद्दाख के रिसर्चर्स जो फेस कर रहे हैं, तो उस मुद्दे पे हम बोलना चाहेंगे। जहां तक रिसर्च स्कॉलर का मसला है लद्दाख का, तो पिछले 2-3 साल से हम इसी चीज को बार बार बोल रहे हैं कि लद्दाख रिसर्च में स्कॉलर फोरम में अभी हमारे पास अराउंड 400 के अराउंड रिसर्च स्कॉलर हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन में जिन्होंने अपनी PhD की है। तो हमारा मसला ये है कि आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ स्टेट, हमारा जो पेरेंट ड्यूटी है जम्मू कश्मीर, उसके बाद हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है टीचिंग की वो काफी लिमिटेड हुई है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में हम एज ए जब स्टेट थे तो वहां पे कॉलेजेस अराउंड 60-70 है, तो हर कोई वहां पे पढ़ सकता था। लेकिन बाइफर्केशन के बाद क्या हुआ कि वहां के कॉलेजेस में उन्होंने कंपलसरी डोमिसाइल रखा है, जिसकी वजह से लद्दाख का कोई भी कैंडिडेट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, हाल ही यहाँ पे जब अब लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख पे पहले तो 1-2 साल उन्होंने बोला हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो उसकी बुनियाद पे वो बोलते थे कि भाई हम बाहर उनको ले सकते हैं। और उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि लद्दाखीज शैल बी गिवन प्रेफरेंस, वो एक नाम का ही होता था। पिछले साल से रिजर्वेशन भी आया है, डोमिसाइल भी आया है, तो उस चीज को अभी तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। रिसेंटली इन्होंने यूनिवर्सिटी ने अपना एक सिंडिकेट मीटिंग किया था जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हो या परमानेंट हो, वहां पे हम लद्दाखीज को प्रेफरेंस देंगे, और लद्दाख का जो डोमिसाइल लॉ है और रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लद्दाखियों को रिजर्वेशन देंगे और जॉब्स में अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये है अभी तक कोई उसका सुझाव या कोई भी एडवर्टीजमेंट आया नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी सिंडिकेट मीटिंग में जो बातें हुई थी वो सारी चीजें इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। और सिंडिकेट मीटिंग होकर तकरीबन आज 1.5 से 2 महीना हो चुका है और अभी तक इसका कोई रद्द अमल जो है हमारे सामने नहीं आया है।
और जनाब वीसी साहब ने सिंडिकेट मीटिंग में ये हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं और हमारे 2 जो रजिस्ट्रार अभी न्यूली रिक्रूटमेंट हुए हैं, उनके सामने ये सारी चीजें उन्होंने कही है और उन्होंने वहां पे उनको यकीन दहाई कराया था कि हम इस बार के रिक्रूटमेंट में परमानेंट नहीं, कंट्रैक्चुअल एज ए कंट्रैक्चुअल में कि हम डोमिसाइल जो मैंडेटरी जो लॉ हमारा बना है और एमएचए ने आज से 3-4 महीने पहले जो एमएचए के साथ हमारे ऑफिशियल्स की खासतौर से केडी और एपेक्स की उनके साथ जो मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई थी, उनमें ये बिल्कुल तय हो गया था आज के बाद जो भी गेस्टेड पोस्ट होगा, इवन कि आप इंजीनियरिंग में देख लीजिए, साइंस में देख लीजिए, डॉक्टर्स में लास्ट ईयर जो है जितना भी हमारे कंट्रैक्चुअल्स का जो रिक्रूटमेंट होता था वो डेट जो है इतने में टाइम में निकल जाता था। कितने में? मतलब मई या जून में जो है वो हर साल रिक्रूटमेंट का जो है वो डेट नोटिफिकेशन आ जाती थी। अभी तकरीबन हम पिछले 3 महीने से मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अभी एमएचए की जो लेह में मीटिंग हुई उसमें बाकायदा हमने एमपी से मुलाकात भी की, अलहाज असगर अली करबलाई से भी मुलाकात भी की, सारा मेमोरेंडम हमने वहां पे पेश किया है। और वहां से वहां पे एमएचए की मीटिंग में भी आप लोगों के पास बाइट है, मेहरबानी करके वो करबलाई साहब की बाइट जो है इसमें आप जोड़ दीजिएगा ताकि उनके पास कोई एक्सक्यूज न बचे कि हमें मालूम नहीं है। असगर अली करबलाई साहब ने जब पब्लिक में आके ये बात कही कि हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हमारी इस मुतालिक बहुत अच्छे से बात हुई, गुफ्तगू हुई, उन्होंने हमें यकीन कराया है, यकीन दहाई दिलाई है कि हम 90% रिजर्वेशन पॉलिसी वो जो है इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से दोबारा इल्तिमास करते हैं, आप या तो हम बेवकूफ बना रहे हैं या तो आप क्या कर रहे हैं, पसे पर्दा आप कोई बढ़िया खेल खेल रहे हैं और ये समझते हैं कि हम इतने बेवकूफ, इतने जाहिल नहीं है कि हमने भी 5 साल पीएचडी में अपने जो है जिंदगी के जो कीमती लम्हात होते हैं उनको सर्फ किया है और अल्लाह ने इतना तो नवाजा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सारी चीजें हमें मालूम है। अब जनाब मुहतरम जब ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है आपने जब आपको मालूम है कि रिजर्वेशन पॉलिसी आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है तो ये इनका जो 1 महीने का एक्सटेंशन डेट आया है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, उनका क्या था, जुलाई तक उनका लास्ट था, जून 30 तक लास्ट तक उनका लास्ट डेट था। अब उन्होंने डेट एक्सटेंड किया है और उस डेट में क्या लिखा हुआ है कि हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एग्री होने पर ये जो है हमने डेट एक्सटेंड किया है। अब जनाब आली जब आपको मालूम है कि हमें जो है डोमिसाइल मैंडेटरी करना है तो आपको ये वहां पे मेंशन करने की क्या जरूरत है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को? इसका मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पास पर्दा कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर एमएचए के साथ जब मीटिंग हुई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जब हमारे एमएचए वालों को बताया कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो इंप्लीमेंट वहां पे बात होती है इंप्लीमेंट करने की, लेकिन एमएचए की मीटिंग होकर आज कितना दिन हुआ है? तकरीबन 10 से 15 दिन हुए। अभी तक कंट्रेक्चुअल का अभी भी डेट जो है वो उन्होंने निकाला नहीं है। अब जनाब आली एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अभी हाल ही में हमें आपने देखा होगा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का एक डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में खोला गया है। वो जनाब आली बड़े कंफर्ट होकर, बड़े बादशाह बनकर मीडिया में आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि आ जाओ एडमिशन ले लो और उसमें क्या लिखा हुआ, एज ए गेस्ट फैकल्टी। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत सारे डॉक्टर्स अगर मैं बोलने में थोड़ा सा उन्नत कर जाऊं या गलत हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक होता है कंट्रेक्चुअल, एक होता है गेस्ट फैकल्टी। अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर कोई कंट्रेक्चुअल में रिक्रूटमेंट होता है वो हर साल होता है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है। लेकिन जहां पे गेस्ट फैकल्टी की बात आती है तो गेस्ट फैकल्टी उस वक्त तक रहेगा जब तक आपको कोई परमानेंट पोस्ट उस पर फिलअप नहीं, वो कंट्रेक्चुअल में रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। तो ये जनाब आली के बारे में इतना मुझे नहीं मालूम है कि लास्ट उन्होंने एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था, ये नहीं पता है। लेकिन अब उनको यहाँ पे लोकल्स को लेने के बजाय एक बाहर वाले को लेने की क्या जरूरत है? भाई जब हमारे यहाँ इतने कैंडिडेट मौजूद है तो उसको यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हम जो है वो वीसी खास तौर से, अब वीसी में अभी आऊंगा, वीसी साहब बोलते हैं कि रूल्स नहीं बने हैं। ये आप देख सकते हैं यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से, ये हमारे रूल्स है। यूजीसी गाइडलाइन के जब पैरा नंबर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हमने आप लोगों के सामने ये जो हमने काले पेन से जो स्क्रॉल किया हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी गेस्ट रिक्रूटमेंट होगा, भर्ती होगी, उसमें वहां की पॉपुलेशन एसटी हो चाहे एससी हो,
स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक आपका वहां पे गेस्टेड पोस्ट रिक्रूट किया जाएगा, फिलअप किया जाएगा। लेकिन जनाब मोहतरम वीसी साहब को शायद या तो इसके बारे में मालूम नहीं होगा या तो मालूम है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। जब यूजीसी नॉर्म्स कह रहा है तो यूजीसी नॉर्म्स को नजरअंदाज करते हुए लद्दाख यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुद वीसी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी और कोई नहीं उड़ा रहा है, खुद वीसी धज्जियां उड़ा के क्या कर रहा है, कंट्रेक्चुअल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हमारे पास बाकायदा तौर पर डाटा है। पहले ये एक्सक्यूज करते थे कि हमारे पास लॉ नहीं बना है। भाई एनएचए ने आपको बोल दिया, सिंडिकेट मीटिंग में आपने पे कर लिया है, तो आपकी कौन सी मजबूरी है अभी तक कि आप इन पर जो है वो मतलब अपनी जो है बात साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके रूल से जनाब वीसी साहब को हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। और अब तो एमएचए ने भी कंफर्म कर दिया, हमारे ऑफिशियल्स ने भी वहां पे जाके बात हुई है, तो अभी तक कंट्रेक्चुअल्स का जो है कॉलेज और लद्दाख यूनिवर्सिटी में जो कंट्रेक्चुअल्स रिक्रूटमेंट होता है उसका अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है। तो हम वो दीवाना आपसे इल्तिमास करते हैं और खासतौर से वीसी साहब से इसके ऊपर जल्दी जल्दी जो है वो कोई ना कोई अमल उसका करे और जल्दी जल्द कंट्रेक्चुअल जो है वो रिक्रूटमेंट जो है करना चाहिए। अगर नहीं किया तो आइंदा आने वाले ये तो हमारी तकरीबन 3 महीने से हम पहल कर रहे हैं और हमारे को इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस इस प्रोग्राम के जरिए से हमारी बात आला हुकाम तक आप पहुंचाएंगे, हल हो गई तो वेल एंड गुड अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होगा तो अगला हमारा जो हमारा कदम होगा वो हम लद्दाख यूनिवर्सिटी के गेट पे जाकर हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है हम। अगर आज हम खामोश बैठे, आज हम नहीं लड़े, तो कल के आने वाले टाइम पे याद रखना करगिल में जितने भी ले और करगिल में लद्दाख स्कॉलर सेनेट रिसर्च स्कॉलर अभी डॉक्टर मंजूर साहब ने कम से कम 400 का डाटा बताया ना, 2 साल के अंदर अंदर इतना घिर के आएगा, कोई इसके पीछे नहीं जाएगा। क्यों? फ्यूचर नहीं है। अब डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब है, पोस्ट डॉक किए हुए जर्मनी से, पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक किए हुए, किस्मत से बड़ी मुश्किल से उनको कॉलेज में लिया गया है, वो किस्मत से आए हैं बिल्कुल, बाकी इसकी काबिलियत और इसकी अहलियत को देखकर उसको नहीं लिया है, किस्मत से आए। लेकिन इनका हक बनता है सबसे पहले, ये पोस्ट डॉक है, ये पीएचडी हमारा हक बनता है, न कि आउटसाइडर्स का, कश्मीरियों का। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 80% कॉलेज में आप देखेंगे बाहर वाले कंट्रेक्चुअल्स को लिया जा रहा है। इवन कि हमारे यहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारे पास बाकायदा तौर पर देखिए आप, ये हमारी लिस्टें हैं और बाकायदा हमारे पास पीएचडी से। अब इसमें आप देखेंगे कॉलेज में 80% बाहर वाले, मिसाल के तौर पर अगर 80 सीट है, 80 में से 65 से 70 बाहर वाले और 10 वाले किसको ले रहे हैं, लोकल्स को ले रहे हैं। इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह से कॉलेज के लिए हमारे जितने भी अनएम्प्लॉय यूथ से वो अहलियत रखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया उनका क्या है, सेट या एक्सपीरियंस। सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई रिसर्च स्कॉलर ऐसा नहीं जिसके पास नेट या सेट या जेआरएफ ना होगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो पीएचडी कॉलेज के लिए मैंडेटरी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास पीएचडी वालों की भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ कॉलेज के लिए जब आपके पास मतलब पीएचडी अगर आपके पास नहीं है तो भाई जो नेट सेट जो अहलियत रखता है भाई वो भी इसके अहल है, वो भी इस पर पढ़ा सकता है। न यहाँ पे नेट देखा गया, न यहाँ पे सेट देखा गया, न यहाँ पे पीएचडी देखी गई। और तमाम लोगों को कॉलेज में हमारे कम से कम डॉक्टर लाहौर विलायत साहब यहाँ पे बतौर मिसाल में पेश करना चाहूंगा, 6 साल से कॉलेज में क्या कर रहे थे, एज ए कंट्रेक्चुअल पढ़ा रहे थे। लास्ट ईयर मुहतरम को नहीं लिया गया, डॉक्टर सुल्तान प्री सबमिशन हुआ था उस टाइम, चलो खैर, लेकिन नेट जेआरएफ अच्छे जर्नल्स में उसके पेपर है, उसको लिया नहीं। बतौर में खुद मिसाल, नेट जेआरएफ पीएचडी प्रेसीडिंग अच्छे जर्नल्स में मेरे पेपर है, मुझे नहीं लिया गया। चलो मेरे पास एक्सक्यूज है कि आपने पीएचडी के तहत मुझे ना लिया गया, मेरी कोई शिकवा और शिकायत आपसे नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर इलियास अभी टीजीटी दिल्ली में वो मतलब उसका सिलेक्शन हुआ है, मजबूरी में गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको लिया नहीं गया। ये 2 शख्सियात, ये 2 स्कॉलर्स ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल से इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे। इनको नहीं लेके बाहर आउटसाइडर्स वो लोगों को लिया गया है जिनके पास ना तो एक्सपीरियंस है, ना उनकी पीएचडी का सर है, ना पीएचडी का कोई पैर है। अब ये गलती किसकी है? हम लोगों की। क्यों? हमारे यूथ की है और हमारे, मैं चाहूंगा हमारे पॉलिटिकल विंग्स की है। हमारे इस मसले पर हमने इतनी बार उनसे मतलब बातें करने की कोशिश की, गुफ्तगू करने की कोशिश, एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। तो आज इस बड़े प्लेटफॉर्म के सहारे में ये बताना चाहूंगा, मेहरबानी करके ये इंसाफी आज हमारे साथ हो, कल को इस परेशानी में आपका भी कोई बच्चा मुलविस होगा, मुलतवी होगा, तब आपको कदर आएगी, हाँ मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो हम निकल जाएंगे। इमाम जुमा वल जमात आईकेएमटी का हम बहुत मशहूर ममनू है कि हम खुद गए थे उसके साथ, जू करके हम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेहदी वगैरह लोग गए थे। 2 बार
बेचारे ने ऐलान किया। इमाम जुमा का बाइट आप लोगों ने सुना होगा। तो बाकी इदारों के पास भी हम गए, लेकिन हम उनके पास टिप्पणी नहीं करते, पता नहीं हमारी बात उन तक पहुंची या ना पहुंची, या किसी वजह से उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन हम उनका भी शेख साहब की बहुत ही मशहूर ममनून है कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कम से कम हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को, हमारे आवाम को आगाह किया, और आगाह करने के बाद आगाह कर लेते हैं, लेकिन अमल दराज जो है वो कोई नहीं करता है। तो ये हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इसको लेकर हम जो है मतलब आज आप लोगों ने हमें ये मौका फराहम किया, उसके लिए हम तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही में एक वीडियो बस मैं फिर उसको डॉक्टर साहब को दे दूंगा, एक वीडियो अभी एक क्लिप शायद डॉक्टर यहाँ के मीडिया सेल मूसा भाई ने यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, प्रोग्राम हुआ था, उसमें वीसी साहब से ही सवाल किया कि भाई हमारे पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो मतलब पिछले साल से मतलब आपने रिपोर्ट में नहीं निकल रहा है, क्या वजह है, क्या सबब है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया था और उसमें भी आपने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। तो बस वही है कि वो खामोश हो जाते, उधर से वो 3-4 सवाल काउंटर करते वो बनाते हैं। मुहतरम साहब ये बोलते हैं कि पहले आपको बिरयानी और पुलाव बनाने की रेसिपी के बारे में मालूम होना चाहिए। यानी बिरयानी और पुलाव बनाने की रेसिपी से मतलब क्या पता है आपको? रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। अरे जनाब मुहतरम, आप इतनी यूनिवर्सिटी के बड़े वीसी हैं, आप पूरे 2 कैंपस को चला रहे हैं, और आप हमारे ऊपर कीचड़ उछालने से पहले जो है कम से कम जो आप बात बोल रहे हैं उस बात को थोड़ा सा पैरामीटर में नापने की, एक तराजू में नापने की कोशिश करिए। आप बोल रहे हैं कि बिरयानी और पुलाव जो है बनाने की रेसिपी चाहिए, तो ये यूजीसी में जो नाम्स में जो ये क्लियर कट कहा गया है, तो क्या हम इनके बारे में ये मालूम नहीं है कि हमें कैसे बिरयानी बनती है, कैसे पुलाव बनता है? तो बिरयानी और पुलाव के जो बात करके वो हमारे ऊपर, हमारी काबिलियत के ऊपर या हमारे यूथ के ऊपर वो कीचड़ उछाल रहे हैं। तो मुहतरम वीसी साहब जुमा आए, 8 दिन नहीं हुए हैं, 1 साल के अंदर अंदर इनके तेवर आप देख सकते हैं किस तरीके के वो अपने तेवर इंतखाब कर रहे हैं। अब जुमा 8 दिन नहीं हुआ है कि 1 साल में उन्होंने कंट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं निकाला। आइंदा आने वाले साल में अगर 3 साल रहे तो खुदा हाफिज लद्दाख यूनिवर्सिटी खुदा हाफिज करगिल और लद्दाख स्कॉलर का होने वाला है। तो हम मुअद्दिबाना इल्तिमास कर से वीसी साहब से कि अगर मेरी ये बातें अगर उन तक पहुंचे, अगर उनको थोड़ा सा मेरी बातें बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि आपने ये तमाम बातें मतलब एक प्लेटफॉर्म में आकर बोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मजबूर किया, वरना हम शौकीन नहीं थे कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में आकर अपनी फरियाद लेके, लेकिन आपने मजबूर किया है। तो हम बोल रहे हैं, तो आपसे आपकी मेहरबानी होगी पुलाव और बिरयानी बनाने की रेसिपी हमें न बताएं, और जो आपको हमारे एमएचए ने जो गाइडलाइन जारी किया है, जो सिंडिकेट मीटिंग में जो आपने जो वादा किया है उसको आप निभाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो होगा। अगर आज के इस प्रोग्राम के जरिए से अगर हमारी बात आला हुक्म तक या वीसी तक अगर पहुंच के भी अगर हम नहीं होती है, तो या तो हम अपनी पीएचडीज, अपनी डिग्रीज, अपने नेट से रिसर्च पेपर को बलाए ताब रखेंगे या जला देंगे, या तो लास्ट में यही है कि सुसाइड करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि अभी राहुल गांधी साहब का भी आपने एक वीडियो अभी प्ले किया, तो नीट और जेई में तकरीबन एक कोचिंग के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा होता है। तो यहाँ पे मिसाल जेआरएफ है, जेआरएफ में अगर कोई बंदा जेआरएफ के जरिए पीएचडी करता है तो उससे थोड़ा सा अमाउंट फेलोशिप मिलती है, तो वो इनसे डिजर्व कर लेता है। लेकिन जो नेट और सेट के पैसे पीएचडी करता है तो कम से कम 2.5 से 5 3.5 से 4 लाख 5 लाख रुपए हमारा बजाते खुद खर्चा होता है। रेंट का खर्चा होता है, रिसर्च करने का खर्चा होता है, बुक्स खरीदने का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, मैं खुद एक पुअर फैमिली से आता हूँ, बहुत गुर्बत झेली है मैंने, बहुत कहने के स्ट्रगल करके मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैं खुद बजाते मेरी जात जानती है मैं किस लेवल पे, इस लेवल पे मेरे बाप ने पहुंचाने के लिए कितने लोन्स लिए हैं, कितने किसान का लोन लिया है। तो अब उस लोन को चुकता करने की जब हमारी बारी आती है, जब हम उस काबिल होते हैं, तो यहाँ पे हमें मौका नहीं मिलता है, तो हम जाए तो किधर जाए। तो मैं आखिर में ही कहना चाहूंगा, अगर जो कुछ जो इंपॉर्टेंट नुकात जो है वो अगर हमसे मिस हो गए हैं, छूट गए हैं, तो वो आगे जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो जारी करेंगे। तो लियाकत साहब ने आपको विस्तार से पूरा बताया कि जिस तरह का सिचुएशन है हमारे रिसर्च स्कॉलर्स का लद्दाख में, तो बहुत ही मतलब रिसर्च स्कॉलर एक तरह से डरा हुआ है। अभी देखो हम कितने आए, 2 3 4, क्योंकि बाद में उनको लगता है कि भाई उनको टारगेट भी किया जाता है, जब इंटरव्यू होगा उनको सामने सुनाया जाता है कि आप उधर गए थे, तो उनको डर भी होता है कि भाई सामने आएंगे तो हमें बाद में पकड़ा जाएगा, हमें बोला जाएगा। लेकिन हम उन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा हक है।
लद्दाख में अगर लद्दाखी काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल। और लद्दाख को हम अच्छे से जानते हैं, एक बाहर वाला लद्दाख में अपने बच्चों के लिए उस जज्बे से, उस शौक से जो पढ़ाएगा, वो बाहर वाला क्या पढ़ाएगा? बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि भाई हमें मौका दे, हम सर्व करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को। और रिसेंटली देखो जम्मू कश्मीर का हायर एजुकेशन का ये नोटिफिकेशन आया है, उसमें दूसरे नंबर पे ही लिखा है, देखो एप्लीकेंट्स शैल बी द डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये देखो इसमें सेकंड नंबर पे ही आपको लिखा गया है कि वो डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल है। तो ये बात जब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने वीसी सर को बताते हैं तो बोलते हैं भाई यूनिवर्सिटी इज ए यूनिवर्स, हर कोई पढ़ना चाहे। लेकिन यहाँ जब इधर की बात आती है तो डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कौन सी नाइंसाफी होती है? इसलिए हम ज्यादा चुप होने वाले नहीं है, क्योंकि हमने 2 साल देख लिया। और एक चीज ये एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमारे पास कॉलेज में डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उसमें हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। तो हम जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का यहाँ पे इन्होंने 2 ये निकाले हुए हैं, कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर 1 और कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर 2। अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट्स में अगर लद्दाखी होते हैं पीएचडी वाले, आप तो एज ए कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट की पोजीशन में, जिसके पास आपके पास मास्टर्स, पीएचडी, नेट, जेआरएफ सब होगा। अगर आपके पास दूसरा नहीं मिलता है तो आपके पास आपने प्रोविजन रखा है कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड, जो आपका मास्टर्स का भी स्टूडेंट होगा। लद्दाख यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड हुई है 2019 में, और यहाँ के डिपार्टमेंट से इतने बच्चे हर साल 20-20, 30-30 निकलते। क्या लद्दाखी बच्चा इतना काबिल नहीं है कि वो कॉलेज लेवल में पढ़ा सके? तो अगर वो कॉलेज में पढ़ा नहीं सकता है तो फिर यूनिवर्सिटी की ही है ना। यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ा है तो वो तो एक अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए कि वो कॉलेज में सर्व करे। इसलिए आप लोग का ज्यादा वक्त न लेते हुए बस आखिर में हम यही कहना चाहते हैं, जो भी हमारी ग्रीवेंसेस हैं रिसर्च स्कॉलर्स की, उनको जल्दी से आप लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको फुलफिल करने की कोशिश किए। यहाँ तक हमारा अपना जाती मामला है, हम तो हर एडमिनिस्ट्रेशन के डोर पे गए, एमपी साहब के पास, केडीए के पास, एपेक के पास, सीजी साहब के पास, बट उनको क्या होता है, लेटर के अलावा उनसे अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। हम 2-2, 3-3, 4-4 बार गए, आप कितनी बार जा रहे हैं, हम खुद जलील होते हैं उनके पास जाने के लिए। तो वो लोग समझते हैं ये खुद ही नाकार होंगे, क्या होंगे। इसलिए आपसे ये अपील करते हैं कि आप इस मुद्दे को स्ट्रांगली उठाएं और इस पे ज्यादा से ज्यादा इसको हल करने की कोशिश करें। शुक्रिया। बहुत बेनिफिट होगा, और रिक्रूटमेंट में जो बाहर वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 इश्यूज है, इसके ऊपर हमें सब मिलके और इमीडिएटली हमें काम करने की जरूरत है। और सारे लोगों को, जितने भी हमारे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस है, और एमपी और सीसी, उनको भी बुला के, और सारे एग्जीक्यूटिव्स जो भी है सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक जनरल मीटिंग करने की हमें जरूरत है। उस पे करके फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल जाके तो सुनता नहीं है, हमारे एमपी और सीसी का तो कोई पावर उनके पास नहीं। तो वैसे भी कोई इंडिविजुअल यहाँ कोई एसोसिएशन देता है, मेमोरेंडम देता है, लेटर देता है, लेकिन वो सारा लेटर्स इग्नोर कर देते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने की जरूरत है। और हमारे यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स के ये मेन इशू है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा है, बोला भी है सबको, इन्होंने खुद भी बोला है। तो ये चीजें नहीं हो रहा है, तो इस पे हमें स्कॉलर फोरम को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगर आप लोग चलाएंगे तो ये अच्छा रहेगा, जहाँ तक हमें लगता है। अगर आप लोग एक आपके थ्रू करेंगे, क्या करेंगे आप? अगर मिसाल आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और कॉलेजेस का जो हर साल एडवर्टीज़मेंट आता था वो अप्रैल मई के एंडिंग में आ जाता था, लेकिन बदकिस्मती से इस साल अभी तक इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और जहाँ तक अभी हमने रिसेंटली देखा, यहाँ पर उनको एक्सटेंशन भी दिया गया है, और उस एक्सटेंशन का कोई रीज़न भी नहीं है, टिल फर्दर ऑर्डर तक दिया गया। तो हम जहाँ तक देखो, जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस हैं, उनकी अभी कॉलेजेस का एडवर्टीज़मेंट आ चुका है, और उसमें उन्होंने क्लियरली, देखो हमने उनका नोटिफिकेशन भी लेके हैं, क्लियरली लिखा है कि एप्लीकेंट शैल बी द डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में अब लद्दाखियों को अलाउ नहीं किया गया है, तो यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स कहाँ जाएँ? पिछले 2 साल से हम यही बात आला हुक्काम तक, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस तक, हम इस बात को पूछा रहे हैं कि भाई लद्दाखियों को जिस तरह का रिजर्वेशन हमें मिला है, जिस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी, डोमिसाइल, उनको इम्प्लीमेंट करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बाकी है आपके डिपार्टमेंट्स में गजेटेड रिक्रूटमेंट में ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा?
तो इस सिलसिले में हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट को निकाला जाए, एडवर्टीज़मेंट को जल्द से जल्द निकाला जाए दोनों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का, ताकि हम जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं इतने सालों से पीएचडी करने के बाद, तो हमें भी मौका मिले अपने कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, अपने लद्दाख को सर्व करने के लिए, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को सर्व करने के लिए। थैंक यू। आगे हमारे अल्ताफ भाई। ये जबकि अभी एमएचए के साथ जो हमारे केडी और एपेक्स की जो मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, और उसमें आखिर में वहाँ पे भी बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, और उसमें भी करबलाई साहब का आप लोगों ने बाइट भी सुना होगा। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन दहाई कराया है कि मतलब हम जो है कंट्रेक्चुअल कोई भी कंट्रेक्चुअल बजाते खुद करबलाई का कहना है कि कोई भी कंट्रेक्चुअल आउटसाइडर्स जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं रहेगा। तो हम तो पिछले 2 साल से यही वेट कर रहे हैं, 2 साल से तो आप कंट्रेक्चुअल में कश्मीर यूनिवर्सिटी, कश्मीर और जम्मू और यूपी से भरे हुए हैं। तो फिर ये कब रद्द अमल जो है आपकी कही हुई बातें जो है वो कब आप जो है पब्लिक डोमेन में आएंगी और उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जब करबलाई साहब को जो एमएचए के साथ मुलाकात में जब ये उन्होंने उनको यकीन दहाई कराया है, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है ये कंट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट जो होगा वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। और इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में जो है डोमिसाइल जो लद्दाख डोमिसाइल जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज में कर लिया और यूनिवर्सिटी में नहीं कर, नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनी है गेस्टेड रूल की वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए बनी है। और उसमें वीसी साहब का ये एक्सक्यूज़ है कि हमें जो कैंडिडेट कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं मिल रहे हैं, लोकल्स नहीं मिलती, इस वजह हमें मजबूरी है। तो जनाब अली आपकी मजबूरी है तो उसमें आप एक कॉलम रख लिए कि भाई लोकल कैंडिडेट मौजूद न होने की सूरत पर हम इस पोस्ट में बाहर वाले कैंडिडेट को ले सकते हैं। तो हमारी वीसी साहब से और इज्जतमाब वीसी साहब से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो हमारे कंट्रेक्चुअल्स का जो हर साल जो रिक्रूटमेंट होता था वो रिक्रूटमेंट टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशन दिया और उस एक्सटेंशन में कोई वजह भी नहीं बताई कि कब से कब तक दिया, टिल फॉर डेट करके उसने बताया है। तो वो डेट कब आएगी? तो मुझे हम लोगों को ये खदशा है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये एक्सटेंड करके जाएंगे और ये साल निकल जाएगा। तो फिर ये साल निकल जाएगा, 3 साल से फिर हम बेले पड़े हुए, हमें कुछ कहीं काम वाम नहीं मिल रहा है। +2 में हमारे पीएचडी स्कॉलर जा नहीं सकते हैं, या फिर इतना कुछ हायर एजुकेशन करने प्राइवेट में हम जा नहीं सकते हैं। तो हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इतनी अच्छी एजुकेशन जो है वो हासिल करके आए हैं, तो हमें अब मौका मिलना चाहिए और हमें अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए और उनको एक अच्छा मुस्तकबिल के बारे में उनको तालीम देने के लिए हमें भरपूर तरीके से मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से आप सब लोगों को मालूम है कि आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ, और जैसे कि हमारे जो रिक्रूटमेंट का इश्यूज़ है उसमें हमने काफ़ी बार केडीए के थ्रू और हमारे स्टूडेंट यूनियन के थ्रू और बहुत सारे बाहर की जो स्टूडेंट यूनियन है उनके थ्रू भी हमने कहा है काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से कि लद्दाख डोमिसाइल को कंपलसरी किया जाए आउटसोर्सिंग और कंट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये चीज़ें नहीं हो रहा है। एज़ कम्पेयर टू हम जम्मू कश्मीर यूटी में अगर देखा जाए तो उसमें जो है डोमिसाइल को उसमें कंपलसरी किया हुआ है, सारे जो पोस्ट निकलते हैं हायर एजुकेशन का। तो और जो हमारा जो रिजर्वेशन है साथ में वो भी हमारे जो लद्दाख यूनिवर्सिटी की जो पोस्टें हैं वो सारे चीज़ों में जो हमारा रिजर्वेशन लद्दाख रिजर्वेशन पॉलिसी था वो उन सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं करा जा रहा है। और जो हमारा जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकलते थे तो वो भी उनको कंटिन्यू करा जा रहा है कि वो क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हो, हमारे समझ से बाहर है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लद्दाख के जो आउटसोर्सिंग और कंट्रेक्चुअल के पोस्ट आते हैं उन सब के लिए जो हमारा लद्दाख का डोमिसाइल है उसको कंपलसरी किया जाए जिस तरह जेके यूटी में है। तो और बाकी जो अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये जो हमारा जो पोस्ट है वो आउटसोर्सिंग और जो कॉन्ट्रेक्चुअल का पोस्ट होते हैं जो जिस तरह से ये लोग गवर्नमेंट ले रहे हैं तो उसमें बाहर वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारे जो लोग बाहर जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डोमिसाइल कंपलसरी करा हुआ थे, तो उसकी वजह से हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हमारे यूथ्स के लिए, हमारे जो स्कॉलर्स के लिए होते हैं। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लद्दाख का डोमिसाइल है उसको इम्प्लीमेंट करा जाए और हमारा जो रिजर्वेशन है उसको साथ में इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू। तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों को पता है आज हमने एक स्टूडेंट इंटरेक्शन छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम जो है वो कारगिल में इंडियन यूथ कांग्रेस के बैनर के अंदर हमने शुरू किया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से और लद्दाख स्कॉलर फोरम से और जॉइंट एक्शन कमेटी से मेंबर्स स्टूडेंट्स हमारे इस फंक्शन में आए और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को जो वो फेस कर रहे हैं आज तो उनको हमारे साथ शेयर किया। और जब हमने इन प्रॉब्लम को सुना तो बहुत सारे
इनडिसिप्लिन एक्टिविटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में हमारे वीसी साहब के थ्रू और बच्चों को जिस तरीके से हमारे स्कॉलर्स को सप्रेस करने का जो काम आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हर एक बंदे को, लद्दाख वासियों को सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हमें मालूम चला कि ऑल ओवर लद्दाख में 400 स्कॉलर्स लद्दाख में है जो पीएचडी होल्ड करके हमारे पूरे लद्दाख में जो स्कॉलर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, और उनकी जगह पे बहुत सारे बाहर से जो पीएचडी भी होल्ड नहीं कर रहे हैं ऐसे बंदों को वहाँ पे रिक्रूट करके रखे हैं। और साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनियन का जो हॉस्टल्स का जो इशू है वो अभी तक सरकार ने रिजॉल्व नहीं किया है, जिसमें उनकी मांग है कि एक बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल उस लैंड पे बनाया जाए जल्द से जल्द। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि आप स्पेशल पैकेज के थ्रू, एक फ़ंड के थ्रू इस हॉस्टल को जल्द बनाया जाए, ताकि बच्चे वहाँ पे जो सफ़र कर रहे हैं रूम्स रेंट और उनके हॉस्टल फ़ीस से वो नहीं हो, और एक अच्छा सा एक हॉस्टल फैसिलिटी हमारी चंडीगढ़ स्टूडेंट यूनियन को बने। और साथ ही साथ मैं इस माध्यम से वीसी साहब से भी ये बात करना चाहता हूँ कि करगिल के स्कॉलर्स जो है, जो उन्होंने अपने बाइट में कहा कि बिरयानी बनाना और पुलाव बनाना सीख लीजिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बिरयानी की भी रेसिपी हम समझ चुके हैं और पुलाव बनाने की रेसिपी भी हम समझ चुके हैं। तो मेहरबानी अगर आप चेक करना चाहें तो वो कर ले हमारे स्कॉलर फोरम से, वो जल्द इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप शुरू कर दें। तो साथ ही मैं लास्ट में हर एक उस यूथ को, लद्दाख वासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी इश्यूज़ हो, जो हमारे लद्दाख की इंस्टीट्यूशंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या फिर आप कोई भी चीज़ बेहतर करना चाहे, या आपके साथ कोई भी ज़्यादती अगर हमारे पूरे लद्दाख में हो रही हो, वो बात अब हम हमारे यूथ कांग्रेस तक पहुंचाएं, ताकि हम इन बातों पे आगे फ्यूचर में इनके ऊपर हम एक्शन लें और इनके ऊपर हम सरकार के सामने बात रखें। हम अपनी बात को कानून के तौर पर और हर उस माध्यम से मनवाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों का भी बहुत थैंकफुल हूँ जो मीडिया यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम को कवर किया। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।